किचन में है। विष्णु प्रादाय कृष्ण कृष्ण भक्ति वेदांत स्वामी की नामने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। कृष्ण कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। तो स्क्रीन विजिबल है? हो रही है मदद। अरे ओके ठीक है, दिख गई अभी पूरी? अभी दिख रहा है? नहीं माता जी, अभी हो रही है। हो रही है? अच्छा ठीक है, होने दो, कोई बात नहीं, आराम से होने दो। अभी हो गई। हो गई? अच्छा। हम्म। तो हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस किया था कि भगवान की परिभाषा क्या है, भगवान के कौन कौन से गुण हैं। भगवान के गुण कौन कौन से हैं, कैसे पता चलेगा कि भगवान कौन है। और आज का मेन टॉपिक है कंट्रोवर्शियल टॉपिक अभी, वो है सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे भगवान की परिभाषा, क्योंकि भगवान कौन है अभी किसी चीज, कोई एक सेकेंड, एक मिनट, एक बार मैं पॉज कर रही हूँ। तो भगवान की परिभाषा, तो विष्णु पुराण में कहा गया है कि भगवान कौन है। तो भगवान के बारे में विष्णु पुराण में बताए गए हैं 6 गुण। और ये 6 गुण किसने बताए हैं? व्यासदेव के जो पिता है पराशर मुनि, पराशर मुनि ने बताया है कि जिसमें ये 6 गुण पाए जाते हैं 100%, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत तो हम सब में ये सारे गुण हैं, लेकिन 100% सारे के सारे गुण एक साथ जिस व्यक्ति में, जिस पुरुष में ये गुण है उसको हम भगवान बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 6 गुण कौन कौन से हैं? 100% बल, मतलब वो व्यक्ति से ज्यादा शक्तिशाली कोई होना ही नहीं चाहिए। 100% यश उसमें होना चाहिए, मतलब उसकी कीर्ति 100% होनी चाहिए। 100% धन का मालिक वो व्यक्ति होना चाहिए। 100% ज्ञान उसके पास होना चाहिए। 100% ब्यूटी वो व्यक्ति के पास होनी चाहिए। और उसके बाद है 100% वैराग्य। तो ये 6 चीजें जिसके पास है उसको हम बोल सकते हैं कि वो व्यक्ति भगवान की कैटेगरी में आता है। उसके बाद अब हम लोग एक एक करके देखेंगे। जैसे ये एक स्लाइड है, ये स्लाइड में प्रमुख जो देवी देवता है उनका यहाँ पे फोटो लगाया हुआ है, जैसे कार्तिकेय है, हनुमान जी है, शिव जी है, ब्रह्मा जी, कृष्ण, सरस्वती माता, दुर्गा माता, गणेश जी, और भी बहुत सारे 33 करोड़ देवी देवता है, उसमें से हमको जो पसंद है हम वो लगा सकते हैं, जिसके साथ कंपेयर करना है हम कर सकते हैं। तो अब ये सभी में से भगवान कौन है वो हमें देखना है शास्त्रों के आधार पे।
तो देखिए यहाँ पे प्रमाण है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद, तीसरा अध्याय, 36 श्लोक। उसमें क्या बोला गया है, ये कि क्यों कृष्ण भगवान है। ये छह के छह जो गुण है, ये छह के छह गुण किसमें पाए जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण में पाए जाते हैं। अब उसके लिए हम लोग, किसी किसी को ऐसा लगता है कि इस्कॉन वाले हैं इसीलिए वो बस एक ही चीज बोलते हैं कि कृष्ण 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 के बारे में बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को ये कंप्लेन रहती है कि क्यों आप दूसरे के बारे में नहीं बताते। लेकिन हम लोग कभी भी, इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने जो सिद्धांत दिया उसमें कभी कहीं भी हम शास्त्र के बिना बोलते नहीं है और शास्त्र के बिना कोई चीज स्वीकार भी नहीं करते। तो यहाँ पे प्रमाण दिया है। अभी आगे हम देखेंगे कि भगवत गीता से प्रमाण, अलग अलग पुराणों से प्रमाण, भागवतम में से प्रमाण की क्यों कृष्ण ही भगवान है। और ये छह के छह गुण जो है वो केवल और केवल एकमात्र कृष्ण में पाए जाते हैं। कृष्ण के अलावा और कोई भी देवी देवता आप अपने आप देख सकते हैं, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप अपने आप देख सकते हैं कि किसी भी देवी देवता में ये छह के छह गुण एक साथ है या नहीं है। 100% यहाँ बात हो रही है, थोड़ी बहुत बात नहीं हो रही है। थोड़ा बहुत ये गुण सब में मिलेगा, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है 100% ये छह के छह गुण होने चाहिए। अब हम एक एक करके लेंगे। सबसे पहला है सर्व त्याग। सर्व त्याग का मतलब क्या है कि गुण मतलब ऐसा गुण कि जो व्यक्ति, जिसके पास सब कुछ है लेकिन वो किसी भी क्षण किसी भी चीज को छोड़ सकता है, उसको वो चीज से कोई आसक्ति नहीं है। अभी अगर फॉर एग्जाम्पल अंबानी है, अगर हम मुकेश अंबानी को बोले कि आपकी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, आप वो सारी प्रॉपर्टी दे दो किसी को और बोल दो कि आज से ये प्रॉपर्टी आपकी नहीं, तो क्या वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। बट अभी देखा जाए तो इंडिया का रिचेस्ट पर्सन है, वो सबसे ज्यादा धन उसके पास है, लेकिन वो त्याग नहीं कर सकता। त्याग का गुण किसमें है? भगवान में है। अब भगवान का जो त्याग का गुण है वो हम देखेंगे कि कैसे कृष्ण में त्याग का गुण है। सबसे पहले भगवान कृष्ण, जिनकी शरीर में से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं, सुदर्शन चक्र 24 घंटे भगवान के साथ रहता है, वो भगवान किसके सारथी बने? अर्जुन के। अब भगवान चाहते तो भगवान अपनी योग शक्ति से ऐसा रथ बना सकते थे कि जिसमें सारथी की आवश्यकता ही नहीं है, वो सिर्फ अर्जुन के मन की इच्छा से वो रथ चले। लेकिन फिर भी भगवान ने जानबूझ के अर्जुन के कहने पे सारथी का पद स्वीकार किया, ये बताने के लिए सामान्य लोगों को कि भगवान में जो त्याग का गुण है वो लेवल का त्याग का गुण किसी में नहीं हो सकता। ये भगवान का गुण है। उसके बाद दूसरा हम देखते हैं राजसूय यज्ञ। जब राजसूय यज्ञ था तो राजसूय यज्ञ के टाइम पे सभी को, जितने भी वहां पे पांडव थे, पांचों पांडव को, सभी को अलग अलग प्रकार की सेवा दी गई थी कि हर कोई, जितने भी युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में सब आएंगे तो हर किसी को एक पर्टिकुलर सेवा करनी है। तो उसमें भगवान को कौन सी सेवा मिली थी? भगवान को सेवा मिली थी कि वहां जितने भी मेहमान, जो भी गेस्ट अतिथि आने वाले हैं, ऋषि मुनि आने वाले हैं, वो ऋषि मुनि की जो पत्तल होती है जिसमें वो भोजन पाने वाले हैं, वो पत्तल को उठाना, उसको धोना, ये सारा कार्य लिया था कृष्णा ने। तो आप सोचिए, वो सारे ऋषि मुनि, जो ऋषि मुनि कृष्ण की पूजा करते हैं, उनके बर्तन किसने उठाए थे? भगवान ने उठाए थे। तो ये भगवान का गुण है, वो त्याग। भगवान अपनी किसी चीज से आसक्त नहीं है कि ये मेरी है और मैं भगवान हूँ तो मैं ये छोटा काम नहीं करूंगा, कहीं पे ऐसा वर्णन नहीं है। भगवान ने अनगिनत ऐसी कथाएं हैं जहां पे भगवान ने अपने ऐश्वर्य का त्याग कर दिया है और कोई भी स्थिति भगवान ने स्वीकार की है। जैसे भगवान वृंदावन में हम देखते हैं कि भगवान छाछ और दही के लिए गोपियां उनको नचाती थी। कृष्ण, तुमको छाछ चाहिए तो तुमको नाचना पड़ेगा तो तुमको छाछ मिलेगी, और कृष्ण नाचते थे। तो ये भगवान है। ये हमारा ऐसा नहीं कि मैं भगवान हूँ ऐसी तुम्हें कितनी सारी छाछ है, ये सब गाय मेरी है, ये आप लोग सब गोलोक से आए हो, ऐसा भगवान कहीं नहीं बोले। भगवान ने बोला ठीक है मुझे छाछ चाहिए, आप नचा रहे हो ठीक है मैं नाचूंगा, पर मुझे छाछ चाहिए। तो ये है भगवान का सर्व त्याग। भगवान इस प्रकार से, भगवान में वैराग्य है। जितना वैराग्य भगवान में है उतना वैराग्य किसी में नहीं। कोई अपनी स्थिति नहीं छोड़ सकता। भगवान अपने भक्त के लिए अपने भगवत्ता की स्थिति भी छोड़ने को तैयार है। भगवान लो से लो, निम्न से निम्न कार्य भी अपने भक्त के लिए करने के लिए तैयार है। तो ये ऐसे एक दो उदाहरण है, अगर हम शास्त्र में देखेंगे तो ऐसे अनगिनत उदाहरण मिलेंगे जिसमें हम भगवान की वैराग्य का उल्लेख देख सकते हैं। जैसे हम भगवान राम के चरित्र में देख सकते हैं, भगवान राम का अगले दिन राज्य अभिषेक होने वाला है,
तैयारियां चल रही है, भगवान राम भी प्रसन्न है कि ठीक है कल ऑफिशियली राज्याभिषेक हो जाएगा, सीता माता प्रसन्न है, सब खुश है। और उनको बुलाया जाता है, और भगवान राम के मन में विचार है कि शायद मेरे पिता ने इसलिए मुझे बुलाया है कि कल के अभिषेक की तैयारी करनी है, राज्य अभिषेक की। और उनको जब दशरथ महाराज बुलाते हैं और फिर केकई उनको बताती है कि राजा तो भरत बनेंगे, आपको 14 साल के लिए वनवास में जाना है, और ये अब आपका राज्य अभिषेक नहीं होगा। तो रामायण में लिखा है, वाल्मीकि रामायण में, कि भगवान के मुख पे एक किंचित मात्र, बस ऐसा आईब्रो को ऐसा या ऐसा दुख या कोई एक्सप्रेशन भी चेंज नहीं हुए, इंस्टेंट भगवान ने हाथ जोड़े कि जैसे आपकी आंखें, तुरंत भगवान इतने वैरागी है कि जो पूरे के पूरे भूमंडल के राजा बनने वाले थे, जिनका राज्य अभिषेक होने वाला था, वो भगवान ने इंस्टेंट 14 साल का वनवास स्वीकार कर लिया। कौन करेगा अभी? अभी आप किसी भी भौतिक जगत में किसी व्यक्ति को बोलो कि आप सिर्फ अपने ड्राइवर बन जाओ और ड्राइवर को पीछे बिठाओ और आप गाड़ी ड्राइव करो, तो भी कोई नहीं करेगा। हम खुद भी देखें अपने आप को, तो हम में भी कहीं ना कहीं वो अहंकार रहता है। लेकिन भगवान सर्वत्यागी है, भगवान किसी भी क्षण कोई भी ऐश्वर्य यूं छोड़ सकते हैं, वो किसी चीज से आसक्त नहीं है। उसके बाद दूसरा उदाहरण आता है, दूसरा गुण है भगवान का सर्वशक्ति। सर्वशक्ति का मतलब है कि भगवान से ज्यादा शक्तिमान, भगवान से ज्यादा क्या बोल सकते हैं, पावर और किसी के पास नहीं है। यहाँ पे इसमें उदाहरण दिया है कि भगवान जब 7 साल के थे, उस टाइम पे उन्होंने अपनी छोटी सी उंगली की ये, उसमें शास्त्र में बताते हैं कि भगवान ने उंगली पे भी टच नहीं किया, सिर्फ इसका जो नाखून है वो नाखून की सिर्फ नोक के ऊपर रखा था। और भगवान ने 7 दिन तक ऐसे गोवर्धन पर्वत को उठा के रखा था। तो आप सोचो, गोवर्धन पर्वत क्या है, क्या लगता है हमको कि ऐसा छोटा सा कोई पत्थर है कि ऐसे उठा लिया? जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया, गर्ग संहिता में और शास्त्र में वर्णन आता है कि उस टाइम पे गिरिराज जी की जो लंबाई थी वो 11 किलोमीटर थी, और उनकी ऊंचाई 20 किलोमीटर थी। और अभी भी बोलते हैं कि उस टाइम पे गिरिराज जी की जो परछाई है वो मथुरा में पड़ती थी और बरसाना में पड़ती थी। इतने बड़े गिरिराज जी थे, और वो गिरिराज जी को भगवान कृष्ण ने अपनी नोक पे यूं उठा लिया, वो भी कौन सी, बालक अवस्था में। तो ये भगवान की सर्वशक्तिमान है। अभी आजकल हम देखते हैं समाज में बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। उनको बोलो कि आप ये तो छोड़ो, गोवर्धन छोड़ो, आप सिर्फ 7 घंटे के लिए भी छोड़ो, 7 दिन तो छोड़ो, 7 घंटे भी छोड़ो, 7 मिनट के लिए 50 किलो का एक पत्थर भी अपनी उंगली पे उठा के आप खड़े हो जाओ तो बहुत बड़ी बात है, कोई नहीं कर सकता। और ऐसे लोग बोलते हैं कि हम कौन है, हम भगवान है। तो ये सारे गुण बताते हैं कि जो पराशर मुनि ने दिए है कि हमें किसी को भी भगवान बोलने से पहले ये सारे गुण देखने चाहिए कि वो व्यक्ति में ये गुण है या नहीं है, तब तो जाके हम बोल सकते हैं कि ये भगवान है या नहीं है। अभी मैं एक और पीडीएफ शेयर कर रही हूँ जिसमें बहुत सारे कुछ भगवान की बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। हम्म, यहाँ पे, और ये कौन सी लीलाएं हैं, जब भगवान छोटे बालक थे। अभी के छोटे बच्चे को तो रोने के अलावा और कुछ आता ही नहीं है, पूरा दिन सिर्फ रोते रहते हैं, उनको रोना चाहिए, खाना चाहिए, सोना चाहिए। भगवान तो इतने छोटे बालक थे कि जब उन्होंने जन्म लिया तब से लेके ही भगवान असुरों का वध कर रहे हैं। वो भी ऐसे असुर नहीं, नॉर्मल साधारण असुर नहीं होते थे, वो असुर भगवान के बालक, भगवान का जो बालक रूप था उससे लाखों लाखों गुना बड़े होते थे, फिर भी भगवान चुटकियों में सर्वनाश कर देते थे। जैसे यहाँ पे एक बताया है, ये भागवतम के 10वें स्कंद में ये सब भगवान की बाल लीलाएं आती है कि भगवान ने किस प्रकार से असुरों को मारा। और कहीं भी भगवान को कभी बाल्य रूप में भगवान ने असुरों को मारा, कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि अरे भगवान थक गए, या भगवान को चोट लगी, या भगवान को पीड़ा हुई, भगवान दुखी हुए, कहीं ऐसा वर्णन नहीं आते। भगवान ने हंसते खेलते कूदते ही सब असुरों को मार डाला। ये सब अलग अलग प्रकार के असुर है जो भागवतम में जिनके बारे में आता है। यहाँ पे अघासुर है। जब जब अघासुर आया तो उस टाइम पे वो सर्प के रूप में आया था, तो उस टाइम तो देवी देवता डर गए थे, क्योंकि उसको कोई मार ही नहीं सकता था। उसमें ऐसा लिखा है कि उस टाइम पे शिव जी, ब्रह्मा जी, सारे देवी देवता वहां पे आ गए कि अब इस असुर को कोई मार ही नहीं सकता, ऐसा था। तब भगवान जाते हैं और भगवान खेल खेल में अघासुर को मार देते हैं, तब देवी देवता भगवान की स्तुति करते हैं कि ये कोई साधारण बालक नहीं है।
फिर ये यहाँ पे भगवान ऐसे ही एक पाँव मारते ही, एक घुसा मारते ही, एक बार चिल्लाते ही ऐसे असुरों को मार देते। तो ये बताता है कि भगवान सर्वशक्तिमान है। ऐसा नहीं है कि भगवान एक जन्म के बाद सर्वशक्तिमान हुए या बड़े होने के बाद उनमें शक्ति आई। भगवान बचपन से ही शक्तिमान है। सबसे पहले ही उन्होंने पूतना को मार दिया। जब वो दूध पीते थे, इतनी छोटी अवस्था में थे, तभी उन्होंने पूतना के प्राण खींच लिए। अब कोई बच्चा खींच सकता है? ऐसा नहीं कर सकता। ये बताता है कि भगवान सर्वशक्तिमान है। भगवान ने कालिया के ऊपर नृत्य किया। आजकल जो लोग बोलते हैं कि हम भगवान है, भगवान है, भगवान है, ऐसे ढोंगी भगवान, उन सांप के ऊपर नृत्य तो छोड़ो, आप ऐसे लोग जो अपने आप को भगवान बताते हैं, आजकल आप उनकी कुटिया में, उनके आश्रम में सिर्फ 4-5 सांप छोड़ दो तो भी वो लोग भाग जाएंगे और उनकी सारी भगवत्ता निकल जाएगी। तो ये इसीलिए भगवान ये सारी लीला करते हैं, ताकि हम किसी को भी भगवान ना मान ले। फिर ये भगवान का विश्व रूप, जिसमें भगवान ने दिखा है कि पूरे ब्रह्मांड, पूरे महाभारत के युद्ध में सब लोग ऐसे भगवान के मुख में जा रहे हैं, सबकी मृत्यु हो रही है। ये कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी ऐसा कर सकता है, विराट रूप दिखा सकता है। तो ये भगवान है। उसके बाद दूसरा गुण आता है सर्व ज्ञान, सर्व शक्ति हो गया। उसके बाद आता है सर्व ज्ञान। भगवान ने अर्जुन को सिर्फ 45 मिनट में पूरा का पूरा भगवत गीता बोल दी। वो भगवत गीता जिसको हम आज भी पढ़ते हैं और 5,000 साल से पढ़ते आ रहे हैं। और भगवान भगवत गीता में खुद बोलते हैं कि अर्जुन सिर्फ अभी नहीं, ये ज्ञान तो मैं करोड़ों करोड़ों साल पहले ऑलरेडी सूर्य देव विवस्वान को दे चुका हूँ। तो वो ज्ञान भगवान ने अर्जुन को सिर्फ 15 मिनट, 45 मिनट्स में दे दिया। तो ये है भगवान, कि भगवान के पास सारे शास्त्रों का ज्ञान है। अब कोई बोलता है कि हम गीता को नहीं मानते, हम तो वेदों को मानते हैं। तो भगवान भगवत गीता में ही बोलते हैं कि वेदेश सर्व अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेह चाहम, कि सारे वेदों को जानने वाला तो मैं ही हूँ। वेदों से मुझे ही जाना जाता है, मैंने ही वेदों का संकलन किया है, और मैं ही वेदों को एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूँ जो 100% वेदों को जान सकता हूँ। तो भगवान खुद वेदों के बारे में भगवत गीता में बता रहे हैं। भगवत गीता खुद वेदों का, उपनिषदों का सार है। तो ये है भगवान का सर्व ज्ञान। उसके बाद दूसरा, हम देखते हैं भागवतम की 11वें स्कंद में कि भगवान ने यही सारा ज्ञान दूसरी बार फिर उद्धव जी को दिया, जिसको बोलते हैं उद्धव गीता। अब उद्धव जी कौन है? हमें क्या लगता है कि उद्धव जी कोई साधारण व्यक्ति है? उद्धव जी बृहस्पति के शिष्य हैं। बृहस्पति जो है वो सारी देवी देवताओं के गुरु है। जैसे असुरों के गुरु शुक्राचार्य है, उसी प्रकार देवी देवताओं के जो गुरु है वो है बृहस्पति। तो वो बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी है। तो वो जो उद्धव जी को ज्ञान दिया है कृष्ण ने, उद्धव जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। तो ये भगवान साबित करता है कि भगवान के पास सर्व ज्ञान है। तीसरा उदाहरण हम ले सकते हैं, श्रीमद् भागवतम का पहला ही श्लोक आता है, जन्मादस्य यतो अन्वयात इतरश्चार्थेष्व अभिज्ञ स्वराटा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि। मतलब तेने ब्रह्म, ब्रह्म मतलब ब्रह्म ज्ञान, सारे शास्त्रों का ज्ञान। आदि कवि, आदि कवि मतलब ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने सर्वप्रथम ये जो ज्ञान है शास्त्रों का, वो ज्ञान वेदों का, उपनिषदों का, वो सारा ज्ञान ब्रह्मा जी को भगवान ने दिया। और ये जो ज्ञान ब्रह्मा जी को मिलता है वो भगवान की मुरली, जब भगवान फ्लूट बजाते हैं तो भगवान के फ्लूट से ये सारा ज्ञान आता है। तो आप सोचिए कि ये भगवान के लिए छोटी सी मामूली चीज है, ज्ञान देना कोई बहुत बहुत बड़ी चीज नहीं है। और वो ज्ञान लेने के बाद ब्रह्मा जी भगवान की पूजा करते हैं और वो ब्रह्मा जी पूरा ब्रह्मांड का सर्जन करते हैं। वो ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा जी को यूं चुटकियों में दे दिया। तो ये है भगवान की भगवत्ता, कि उनके पास सर्व ज्ञान है। उसके बाद है सर्व वैभव। भगवान के पास इतना वैभव है, या वैभव को बोल सकते हैं इतना धन है भगवान के पास, कि हम देखते हैं कि धन का मतलब क्या होता है, लक्ष्मी। हम देखते हैं लक्ष्मी, वो लक्ष्मी ही अवतार लेके कृष्ण की पत्नी रूप में, रुक्मणी जी के रूप में, और अलग अलग रानियों के रूप में लक्ष्मी अपना विस्तार करके भगवान की पत्नी के रूप में द्वारका में रहती है। भगवान की 16,108 पत्नियां हैं।
एक नहीं है, दो नहीं है, 10 नहीं है, 16,108। 16,108 पत्नियों का मतलब है, ऐसा नहीं कि सबकी सब एक ही महल में रहती है और फिर झगड़ा होता है, अरे आज तो ये मेरा रूम है, या फिर हम इधर सोएंगे, हम यहाँ कुकिंग हम करेंगे, ऐसा नहीं है। भगवान की 16,108 पत्नियां हैं, तो सभी के अलग अलग महल है। और सारे के सारे महल में हर किसी के शयन का, सोने का कक्ष अलग है, हर किसी में स्नान का कक्ष अलग है, कुकिंग का अलग है, खेलने का अलग है, बैठने का अलग है, विश्राम का अलग है, सब कुछ अलग 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 है। और ऐसे 16,108 है। और उसमें से हर रानी के 10 पुत्र है और उनके पुत्रों के 10 पुत्र है। तो ये सबके सब आप सोचो कि कितने ही उनकी एक एक वो जो महल है, वो महल में हर पुत्र का अलग रूम है, हर पुत्र के पुत्र का रूम अलग है। इस प्रकार से पूरे के पूरा जो द्वारका है उसमें भगवान की ये महल का वैभव है। और उसमें बोला है कि भगवान ऐसे लोहे के, भगवान के वहां पे लोहे की चारपाई या लोहे के बेड, लोहे की कुर्सियां, सोफा नहीं हुआ करते थे, सब सोने का हुआ करता था, सब सोने का था। तो ये भगवान का वैभव है। उसके बाद दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं लक्ष्मी जी का। ये मैं यहाँ पे पीडीएफ बताती हूँ, दूसरी वाली। ये तो सर्व ज्ञान में उद्धव जी का हो गया। उसके बाद ये सर्व ज्ञान का एक पहला वाला जो मैंने उदाहरण दिया, ब्रह्मा जी वाला, कि भगवान की मुरली से कैसे सारा ज्ञान आ रहा है और ब्रह्मा जी के हृदय में जाता है। सर्व त्याग का एक और उदाहरण था जो मैं देना भूल गई, सुदामा का। कि सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे, लेकिन भगवान के भक्त थे, भगवान के मित्र थे। जब वो घर पे आते हैं तो भगवान उनके चरण धोते हैं। वो भगवान जिन्होंने सिर्फ सुदामा की एक मुट्ठी चावल के लिए उन्होंने पूरा का पूरा तीनों के तीनों लोक सुदामा को देने का फैसला कर लिया था, वो भगवान खुद सुदामा के चरण धो रहे हैं। ये भगवान का वैराग्य है। ऐसा नहीं है कि मैं भगवान हूँ, तुम हो तो तुम्हें मेरी पूजा करनी चाहिए, ऐसा नहीं, भगवान खुद उनका स्वागत कर रहे हैं। ये रहा सर्व वैभव। तो ये द्वारका का फोटो है। तो इस आता है तो उसमें भागवतम में कि जब नारद मुनि आते हैं, नारद मुनि देखते हैं कि मैं देखता हूँ एक बार जाके कि भगवान अपनी 16,108 पत्नियों के साथ रह कैसे रहे हैं। तो नारद मुनि जाते हैं तो इतने सारे महल होते हैं द्वारका में, और हर महल में वो जाके देखते हैं तो भगवान, एक महल में संध्या चल रही है तो दूसरे महल में सुबह हुई है, तीसरे महल में रात हुई है, चौथे महल में दोपहर हुई है। तो भगवान हर महल में अलग अलग लीला कर रहे हैं। मतलब काल भगवान के अंडर है, भगवान के नियंत्रण में काल कार्य करता है, इसलिए भगवान की इच्छा से जिस महल में जो समय चाहिए वो काल वैसा समय उत्पन्न कर देता है। तो ऐसा पूरा भगवान का वैभव नारद मुनि खुद द्वारका में जाते हैं तो वो अपने आंखों से देखते हैं ये चीज। उसके बाद ये है कि हम सभी जानते हैं लक्ष्मी जी किनकी पत्नी है, भगवान विष्णु की पत्नी है। लक्ष्मी जी का कार्य क्या है, भगवान विष्णु के चरणों की सेवा करना। अब ये लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के चरणों की सेवा 24 घंटे करती है। वो हमारी तरह नहीं है कि पति के पाँव थोड़े टाइम ऐसे 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 करके थोड़ा थोड़ा दबा दिए और फिर कि ठीक है चलो आज का कोटा तो पूरा हो गया, आज गिनती हो गई कि हमने अपने हस्बैंड के पाँव दबाए हैं, उनके चरण स्पर्श किए हैं, पाँव पड़े और हो गया। नहीं, लक्ष्मी जी ऐसी नहीं है, वो थकती नहीं है। वो कांस्टेंट ऑलवेज भगवान विष्णु के चरणों की सेवा करती है। अब वो लक्ष्मी जी क्या कर रही है, अभी मैं आगे की फोटो में दिखाऊंगी। ये एक फोटो है बेलवन। बेलवन कहाँ पे आता है, वृंदावन में आता है। यहाँ पे लक्ष्मी जी तपस्या कर रही है कृष्ण के लीला में एंट्री पाने के लिए। अब आप सोचिए भगवान का वैभव कितना है, कृष्ण का वैभव, कि लक्ष्मी जी जो धन, वो धन किसके, हम धन को रिप्रेजेंट करते हैं लक्ष्मी जी से। हर जगह पे धन कहाँ से आता है, लक्ष्मी जी की कृपा से आता है। वो लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की पत्नी है, और वो लक्ष्मी जी तपस्या कर रही है कृष्ण के लिए कि मुझे कृष्ण की लीला में एंट्री मिल जाए, उसके लिए वो बेलवन में तपस्या करती है, वृंदावन में वो स्थान है। तो इससे पता चलता है कि भगवान का वैभव कितना है। उसके बाद अगला गुण आता है सर्व कीर्ति। सर्व कीर्ति का मतलब है कि फेमस, भगवान से ज्यादा फेमस कोई है ही नहीं।
पूरे ब्रह्मांड में, चाहे कोई भगवान को नेगेटिव रोल में याद करे या पॉजिटिव में, लेकिन कृष्ण को याद तो हर कोई करता ही है। कोई ऐसा नहीं है जो ऐसा बोले कृष्ण, कौन कृष्ण। अभी तो प्रभुपाद की कृपा से फॉरेन में भी लोगों को पता है कृष्ण, ओ यस कृष्ण, हरे कृष्णा लाइक दैट, वो ऐसा बोलते हैं। तो सर्व कीर्ति, अब हम देखते हैं कि सर्व कीर्ति का सबसे पहला उदाहरण यहाँ पे दिया है राजसूय यज्ञ का। जब राजसूय यज्ञ में ऐसा निर्धारित किया गया कि यहाँ पूरी की पूरी सभा, राजसूय यज्ञ जब युधिष्ठिर महाराज का हुआ तो कोई छोटा मोटा नहीं था। उसमें सारे देवी देवता, सभी बड़े बड़े ऋषि मुनि, अलग अलग 14 के 14 लोक से, सभी जितने देवी देवता थे, जितने बड़े बड़े महर्षि थे, ब्रह्म ऋषि थे, देवर्षि थे, सब वहां पे आए थे। और वहां पे सभी के बीच में क्या डिसीजन लिया गया कि पूरी सभा में अगर कोई सबसे उच्च स्थिति में है, जो सबसे उच्चतम है, जो पूजा के योग्य है, जिसकी पूजा ये राजसूय यज्ञ में की जानी चाहिए, वो कौन है? कृष्ण। तो ये भगवान की कीर्ति है कि भगवान वहां, उनकी सेवा है पत्तल उठाने की, पत्तल धोने की, फिर भी पूरी सभा में किसकी पूजा हुई? कृष्ण की। तो ये भगवान की कीर्ति है। इसके बाद फिर ये दूसरा, ये आता है भागवतम के 10वें स्कंद के पहले ही अध्याय में आता है, जब भगवान का प्राकट्य होने वाला होता है और भगवान देवकी के गर्भ में होते हैं। तो उस टाइम पे वो अध्याय का नाम ही है कि देवताओं के द्वारा गर्भ स्तुति। तो सारे देवी देवता आते हैं, कोई देवी देवता उस टाइम बाकी नहीं रहता, और सब देवी देवता आके भगवान श्री कृष्ण का इतना गुणगान करते हैं। भगवान अभी तो आए भी नहीं है, भगवान अभी प्रकट भी नहीं हुए, उससे पहले ही देवी देवता फूलों की वर्षा करने लगते हैं और वहां पे आके भगवान की स्तुति करते हैं। इतनी सुंदर, हम जो भागवत हम पढ़े उनको पढ़ना चाहिए कि किस प्रकार गर्भ स्तुति में सभी देवी देवता भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। और ये वहां पे प्रूव कर रहे हैं कि जो परम सत्य है, सत्य सत्य सत्य, परम सत्य सिर्फ केवल एकमात्र कृष्ण आप ही हो, जो अभी प्रकट होने वाले हो। ऐसा करके पूरा वर्णन आता है। तो ये भगवान की कीर्ति है। इसके बाद यहाँ ये भागवतम में आता है कि जब प्रचेता जो होते हैं, वो शिव जी के शिष्य होते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, और वो बहुत हजारों हजारों साल तक तपस्या करने के बाद शिव जी उन पे प्रसन्न हो जाते हैं। और शिव जी फिर उनको क्या बोलते हैं? मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूं कि मैं तुमको अभी सबसे उच्चतम चीज देने वाला हूँ। और फिर वो उनको क्या देते हैं? वो उनको बताते हैं अब मैं तुमको कृष्ण भक्ति देता हूँ, और मैं तुमको कृष्ण का गुणगान बताता हूँ, और तुम वो ही गुणगान जो मैं तुमको कृष्ण के बारे में बता रहा हूँ, उसको ही तुम गाना, और उसको गाते गाते ही तुम्हें परम सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो ये भगवान की कीर्ति है कि देवी देवता किस प्रकार भगवान का गुणगान करते हैं। उसके बाद ये अगला फोटो, इसमें आता है कि यहाँ पे भी सारे देवी देवता बैठे हैं। क्या कर रहे हैं? क्षीर सागर के बाहर है, भगवान को बुला रहे हैं कि प्रभु अब पृथ्वी पे बोझ बढ़ चुका है, पृथ्वी को बहुत कष्ट हो रहा है, अब आप आइए और अवतार लीजिए। तो ऐसा करके यहाँ पे सारे देवी देवता प्रार्थना करते हैं, और तब भगवान क्षीरोदक्षय विष्णु ब्रह्मा जी को दिखते नहीं है वो, लेकिन ब्रह्मा जी को सिर्फ हृदय में ये बात पहुंचा देते हैं कि ठीक है, मैं बहुत जल्दी अवतार अवतार लूंगा, अपने पूर्ण रूप में अवतार लूंगा। और फिर ब्रह्मा जी ये बात सारे वहां पे जितने भी देवी देवता होते हैं, पृथ्वी देवी होती है, सबको बताते हैं कि अब चिंता मत करो, भगवान आने वाले हैं। तो ये भगवान की कीर्ति है। इसके बाद एक छोटा सा एग्जाम्पल हम और लेते हैं कि जैसे भगवान के नाम कैसे हैं? माखन चोर। ठीक है, भगवान मक्खन चोरी करते थे, तो भी वो उस नाम से आज भी फेमस है। और भगवान की माखन चोर नाम से पूजा होती है कि अरे भगवान हमारे माखन चोर है, भगवान माखन चोरी करते हैं। भी कोई व्यक्ति चोरी करे तो उसका क्या हाल होगा? उसको उठाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे और जेल में डाल देंगे। तो कोई उसकी पूजा करेगा? उसको बोलेगा कि अरे वाह, तुमने बहुत अच्छा काम किया चोरी करके, आज से तो हम तुम्हारी पूजा करेंगे? नहीं। लेकिन भगवान चोरी करते थे, तो भगवान का ये जो प्रेम था अपने भक्तों के प्रति, कि वो अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए उनके घर में जाके चोरी करते थे, मक्खन चोरी करते थे, उसके लिए भगवान की पूजा होती है। दूसरा, रणछोड़। हमारे गुजरात में तो रणछोड़ राय है। कोई अगर योद्धा रण को छोड़ के भाग जाता है, युद्ध मैदान को छोड़ के भाग जाता है, तो उसको कायर कहा जाता है कि ये कायर है कि ये युद्ध छोड़ के भाग गया। लेकिन हमारे भगवान युद्ध छोड़ के भागे, और वो भागने से उनकी इतनी कीर्ति हो गई कि भगवान की रणछोड़ नाम से ही पूजा होने लगी। तो ये भगवान की कीर्ति होती है।
इसलिए जो भी आजकल के लोग हैं जो अपने आप को भगवान बताते हैं, उनको ये सारी चीजें जाननी चाहिए कि भगवान कौन है। उसके बाद आता है सर्व सुंदरता। सर्व सुंदरता बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान से ज्यादा सुंदर और कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं। ये एक ऐसा गुण है जो गुण हर जीव को आकर्षित कर सकता है, हर जीव को, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े व्यक्ति को। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो बोलेगा कि मुझे सुंदरता पसंद नहीं है, मुझे गंदी सूरत या मुझे गंदगी पसंद है, ऐसा कोई नहीं होगा। हर व्यक्ति चाहता है कि हर व्यक्ति सुंदर चीज से आकर्षित होता ही होता है, चाहे वो सुंदर फूल हो, सुंदर व्यक्ति हो, कोई भी सुंदर चीज हो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस फोटो में कि भगवान कितने सुंदर हैं। तो भगवान की सुंदरता के बहुत सारे शास्त्र में प्रमाण दिए गए हैं। भगवान को बोला जाता है कि उनके नेत्र कमल जैसे हैं, उनकी स्माइल कमल जैसी है, उनके हाथ उनके कमल जैसे है। तो भगवान का पूरा शरीर इतना सुंदर है। ये दूसरा फोटो है जहाँ पे हम देख रहे हैं। अब देखिए, भौतिक जगत में कोई व्यक्ति कितना भी सुंदर क्यों ना हो, वो किसको आकर्षित कर सकता है ज्यादा से ज्यादा? एक व्यक्ति को, दो व्यक्ति को, तीन व्यक्ति को, या फिर थोड़े टाइम, वो भी थोड़े टाइम के लिए, जब तक वो यंग है, युवा अवस्था में है तब तक। स्त्री है, थोड़े टाइम के लिए पुरुष को आकर्षित कर सकती है, पुरुष है तो स्त्री को आकर्षित कर सकते हैं थोड़े टाइम के लिए, लेकिन वो सबको नहीं कर सकते। अगर कोई 20-25 साल की लड़की है या 20-25 साल का पुरुष है, तो वो जरूरी नहीं है कि वो एक 6 महीने के बच्चे को भी आकर्षित कर ले अपनी सुंदरता से, वो पॉसिबल नहीं है। या फिर जरूरी नहीं है कि वो 90 साल के बूढ़े को भी आकर्षित कर ले, वो भी कंपलसरी नहीं है कि ऐसा होगा ही। और पशुओं का तो हम छोड़ ही देते हैं, पशु तो आकर्षित होते ही नहीं है मनुष्य से। आप कितने भी सुंदर हो, आप ऐश्वर्या राय हो या आप कोई भी हो, कितने भी सुंदर हो, कोई भी पशु आके आपको ऐसा नहीं बोलेगा कि आप कितनी सुंदर हो। ऐसा नहीं है। आप शेर के पास जाओगे और वो शेर ऐसा बोलेगा, नहीं आप बहुत सुंदर हो इसलिए मैं आपका शिकार नहीं करूंगा, ये संभव नहीं है। इसलिए जो भौतिक जगत की सुंदरता है वो वास्तविक सुंदरता नहीं है। कृष्ण को बोला गया है नव यौवनम च। भगवान नित्य रूप से हमेशा युवा ही रहते हैं। और इतने सुंदर है भगवान कि भगवान से सिर्फ मनुष्य नहीं, भगवान से सारे पशु पक्षी पेड़ पौधे सब कुछ भगवान से आकर्षित हो जाते हैं। हर कोई भगवान को देखते ही खिल उठता है। पशु पक्षी सब भगवान को देख के दौड़ते चले आते हैं उनके पास कि भगवान की सुंदरता का पान कर सके। तो ये भगवान है, ये वास्तविक सुंदरता है कि वो जीवों, दूसरे जीवों को भी आकर्षित कर लेती है। फिर यहाँ पे एक फोटो है द्वारका का। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो द्वारका का महल है उसका जो फ्लोर है, फर्श है, उसमें खुद को देख रहे हैं। और वो खुद को देख के भगवान ऐसा बोलते हैं कि ये व्यक्ति इतना सुंदर कौन है? इतने सुंदर व्यक्ति को तो मैंने भी कभी नहीं देखा। तो मतलब भगवान ऐसे मजाक में बोलते हैं कि वो खुद इतने सुंदर है कि वो खुद अपने सुंदरता को देख के ऐसे चौंक जाते हैं कि इतना सुंदर व्यक्ति कौन है, इतने सुंदर व्यक्ति को तो मैंने कभी देखा नहीं है। तो ये भगवान की सुंदरता है। क्योंकि भगवान की सुंदरता डे बाय डे हमारी तरह घटती नहीं है, भगवान की सुंदरता डे बाय डे बढ़ती है। इसलिए भगवान खुद को भी देखते हैं तो वो चौंक जाते हैं, अच्छा ये मैं हूँ, इतना सुंदर हूं मैं, ऐसा करके। तो ये भगवान की सुंदरता है। ये देखो यहाँ पे भी भगवान दिखाया है कि सभी पशु पक्षी भगवान से आकर्षित हो गए हैं। सब कैसे भगवान के पास है, कोई जीव भगवान की सुंदरता से आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकता, चाहे वो शेर हो, गाय हो, पशु पक्षी, कोई भी। इतनी सुंदर है कृष्ण। फिर यहाँ पे एक लीला है मोहिनी अवतार की, कि जिसमें शिव जी, शास्त्र में बताया पार्वती जी इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि हम वर्णन नहीं कर सकते। और वो पार्वती जी शिव जी के साथ है और शिव जी नंदी के ऊपर बैठे हुए हैं। और जब वो भगवान श्री कृष्ण के मोहिनी अवतार को देखते हैं, क्योंकि उन्होंने कृष्ण को बोला था कि मैं आपकी माया देखना चाहता हूँ, तो भगवान ने बोला ठीक है। तो भगवान ने ऐसी माया दिखाई थी फिर उनको कि भगवान मोहिनी अवतार लेके आए थे। और उस टाइम शिव जी पार्वती जी को नंदी के ऊपर ही छोड़ के और नंदी को वही छोड़ के वो सीधा किसके पीछे दौड़े?
भगवान के पीछे मोहिनी अवतार में, कि बस मुझे मोहिनी ही चाहिए, वो ये भाव से गए थे। और फिर भगवान कृष्ण अपना ओरिजिनल रूप दिखाते हैं, तो तब शिव जी को लज्जा नहीं आती, उनको ऐसा नहीं होता कि अरे ये तो मेरी बेइज्जती हो गई, कैलाश में मैं सब ऋषि मुनियों के सामने एक स्त्री के पीछे दौड़ रहा था। नहीं, शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं कि मुझे गर्व है कि मैं मेरे स्वामी से हारा हूँ, मेरे स्वामी इतने सुंदर है। इसलिए भगवान से आकर्षित होना ये कोई शर्म की बात नहीं है। जो लोग भगवान से आकर्षित नहीं होते वो उनका दुर्भाग्य है। हमें भौतिक चीज के प्रति आकर्षित ना होके भगवान के प्रति आकर्षित होना है, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। हम इतने शास्त्र पढ़ते हैं, भगवान का सुंदर सुंदर श्रृंगार करते हैं, दर्शन करते हैं, क्यों? ताकि हम ये सारी सुंदरता को छोड़ के भगवान की सुंदरता के प्रति आकर्षित हो सके। इसलिए शिव जी का जो आकर्षण था वो परफेक्ट आकर्षण था। तो ये सिर्फ उदाहरण है बताने के लिए कि भगवान इतने सुंदर है। इसके बाद अभी वापस। हम्म। अभी उसके बाद यहाँ पे कुछ प्रमाण दिए गए हैं कि भगवान श्री कृष्ण की सर्वोपरिता के। भगवत गीता में बोला गया है, मतः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। भगवान क्या बोल रहे हैं कि मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है अर्जुन। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर आश्रित है। भगवान क्या बोल रहे हैं कि मुझसे बड़ा सत्य एक्चुअली में कोई भी नहीं है। और जैसे मोती धागे पे गुंथे रहते हैं, उसका बेस क्या है? अगर धागा निकाल दूं तो मोती का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। मोती माला चाहिए तो उसमें धागा होना जरूरी है। उसी प्रकार भगवान बोलते हैं, उसी प्रकार ये पूरा ब्रह्मांड, सारे ऋषि मुनि, सारे देवी देवता, सब कुछ मेरे ऊपर ही आश्रित है। ये भगवत गीता का श्लोक है। उसके बाद बताया है दूसरा, कि भागवतम में 12 महाजन के बारे में आता है। 12 महाजन कौन है? शिव जी, ब्रह्मा जी, नारद मुनि, चतुष कुमार, फिर भीष्म पितामह, सुखदेव गोस्वामी, बलि महाराज, जनक महाराज, कपिल देव, प्रहलाद महाराज, मनु मुनि, मनु महाराज और व्यासदेव। इनको 12 महाजन बोला गया है। 12 महाजन का मतलब वो लोग जो स्वीकार करते हैं कि परम सत्य कृष्ण है। ये सारे 12 महाजन है, ये कृष्ण को और कृष्ण के भगवत्ता को जानते हैं, उनको महाजन बोला जाता है। तो ये 12 महाजन है जो स्वीकार करते हैं कि यस, कृष्ण जो है वो सर्वोपरि है। उसके बाद दूसरा आता है ब्रह्म संहिता। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। पहले ही श्लोक में बोल दिया है। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि परम ईश्वर कौन है? कृष्ण। वो कृष्ण जिसका जो विग्रह है, जिनका स्वरूप है, वो सत चित आनंद का है। मतलब सत का मतलब जो शाश्वत है, चित मतलब जो पूर्ण ज्ञान से भरा हुआ है, और आनंद मतलब जो सदैव आनंद में रहते हैं। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। वो गोविंद जो है वो क्या है? अनादिर आदिर, मतलब उन गोविंद का कोई, उनकी कोई शुरुआत नहीं है, लेकिन वो सबकी शुरुआत है। ऐसे गोविंद सर्व कारण कारणम, और वो गोविंद क्या है? सभी कारणों के कारण है। तो ये ब्रह्मा जी बोलते हैं कि अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ऐसे गोविंद की मैं पूजा करता हूँ जो सभी कारणों के कारण है, जिनकी शुरुआत कोई नहीं है लेकिन वो सबकी शुरुआत है, और वो ही परम कृष्ण है। तो ये प्रमाण है ब्रह्म संहिता में। उसके बाद आता है श्रीमद् भागवत में दूसरा, कि पहले अध्याय की तीसरे श्लोक के तीसरे अध्याय के 28वें श्लोक में की, एते चांश कलापंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्राणी व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। यहाँ पे क्या बोला है? भगवान के सारे अवतारों का वर्णन किया जाता है ये श्लोका से पहले, और वो सारे के सारे अवतारों का वर्णन करने के बाद ये श्लोक बोला जाता है कि एते च अंश कलापंश। मतलब अभी आगे जितने भी सारे अवतारों का वर्णन किया है, एते च अंश, ये सब क्या है? केवल अंश है, केवल भगवान की एक कला है। किंतु कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लेकिन कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान है। तो ये प्रमाण कहाँ पे मिलता है? श्रीमद् भागवत में। कोई अनम्यूट है? हरे कृष्णा।
उसके बाद दूसरा आता है कि अब हमारा शाश्वत संबंध किसके साथ है, ये भी एक क्वेश्चन था। तो शाश्वत संबंध का मतलब क्या है कि हम अनादिकाल से जिसके साथ जुड़े हुए हैं, अभी भी उन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं और भविष्य में भी हम उन्हीं के साथ जुड़ने वाले हैं, उसको बोला जाता है शाश्वत संबंध, हमेशा से जो है। जिसको थोड़ा अभी हम बोले कि हमारे पति है, हमारे मम्मी पापा है, हमारे भाई बहन है, तो वो संबंध कितने साल के लिए है? 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, उससे ज्यादा तो नहीं होगा। अभी हमारे परिवार में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो जा चुके हैं। अब जो जो व्यक्ति जा चुके हैं उनको भी नया शरीर मिल चुका है, तो उनका नया परिवार है, अब उनका संबंध वहां पे है, हमारे साथ नहीं रहा। उनका शरीर भी गया, उनकी आत्मा भी गई। लेकिन शाश्वत संबंध का मतलब क्या है? जिस संबंध को तोड़ा नहीं जा सकता, उसको बोला जाता है शाश्वत संबंध। तो वो भी भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि ममे वांशो जीवलोक जीवभूत सनातना मना शस्त्राणि इंद्रियाणि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। इस बद्ध जगत में सारी जीव मेरे शाश्वत अंश है। बद्ध जीवन के कारण वे छह इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। यहाँ भगवान ने भगवत गीता में बता दिया कि मेरे शाश्वत अंश है। मतलब हम किसके, हमारा शाश्वत संबंध किसके साथ है? भगवान कृष्ण के साथ है। हम किसके अंश है? भगवान कृष्ण के अंश है। और अंश का मतलब क्या है कि हमारा स्वभाव किसकी सेवा करना है? भगवान की सेवा करना है। अभी हमें पर लगता है कि हम हमारे मम्मी पापा, हमारे पेरेंट्स हैं, हम उनके संतान हैं, इसलिए हमें उनकी सेवा करनी है। पर भगवान यहाँ बोले शाश्वत रूप से तो सभी का पिता मैं हूँ। तो क्योंकि भगवान हमारे शाश्वत पिता है, इसीलिए हमारा शाश्वत जो हमारा धर्म है वो क्या है? भगवान की सेवा करना। वो यहाँ भगवान बताए हैं। फिर उसके बाद भगवान बता रहे हैं कि मूर्ख लोग भगवान को नहीं समझ सकते। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितम परम भाव मजानंतो मम भूत महेश्वरम। भगवान क्या बोल रहे हैं? जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख लोग मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जान पाते। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि कृष्ण तो एक साधारण मनुष्य है, और ऐसे साधारण मनुष्य को भगवान क्यों मानना है? वो थोड़ी भगवान है। अब हम आगे एक टॉपिक देखेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है, कि समाज में कृष्ण को लेके कौन कौन सी गलत धारणाएं हैं, और वो गलत गलत धारणाओं का हम खंडन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ भगवान क्या बोल रहे हैं कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ, ऐसा नहीं है कि भगवान जब मनुष्य रूप में आते हैं तो वो मनुष्य बन जाते हैं। मनुष्य रूप में अवतरित होने का मतलब है कि हमारे जैसा रूप लेके भगवान आते हैं, लेकिन वो हमेशा भगवान ही रहते हैं। वो मनुष्य रूप लेने के बाद भी वो उनकी भगवत्ता जाती नहीं है। जैसा यहाँ पे भगवान खुद बोल रहे हैं कि वो मेरे दिव्य स्वभाव को नहीं जान पाते। ऐसे लोग क्या होते हैं? मूर्ख होते हैं। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, भगवान कृष्ण के बारे में समाज में गलत समझ। अभी हम देखेंगे कि कितने प्रकार के लोग होते हैं जो भगवान को क्या क्या समझते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे। भगवान को लेके ये 7 चीजें हैं जो लोग भगवान के बारे में ये 7 चीजें मानते हैं। सबसे पहला है ये, लोग क्या मानते हैं? भगवान क्या है? एक डांसर है। भगवान का काम क्या है? सिर्फ गोपियों के साथ नाचना। भगवान लवेरिया वो लोग भगवान को लवेरिया बोलते हैं। जी हंसी आती है। वो लोग बोलते हैं कि भगवान कृष्ण को आप भगवान बोलते हो? कृष्ण इतनी सारी गोपी, एक तो पहले उन्होंने इतनी सारी गोपियों के साथ डांस किया जो किसी और की पत्नियां थी, उसके बाद उन्होंने खुद इतनी सारी पत्नियां रखी। तो ये भगवान के बारे में एक गलत धारणा है कि सबसे पहला कि भगवान स्त्रियों का संग करते हैं और इसीलिए भगवान धार्मिक नहीं है, भगवान धर्म का उल्लंघन करते हैं। अब इसको हम सबसे पहले इसका खंडन करेंगे, क्योंकि को जब भी हम कृष्ण के बारे में बोलते हैं सबसे पहले लोगों के मन में ये पॉइंट आता ही है। तो हम देखते हैं कि भगवान ने अभी बताया कि सारे जीव मेरे अंश है। क्योंकि सारे जीव भगवान के अंश है, इसलिए भगवान की जो 16,108 पत्नियां थी वो भी भगवान की अंश है। और हर जीव का कार्य क्या है? भगवान की सेवा करना। तो वो 16,108 जो भगवान की रानियां हैं वो पिछले जन्म में ऋषि मुनि ये सब थे।
उनकी इच्छा थी भगवान की पत्नी रूप में सेवा करने की, इसीलिए भगवान ने अपने कृष्ण अवतार में उनको ये मौका दिया कि ठीक है, आप ये मेरे अवतार में आप पत्नी के रूप में मेरी सेवा कर सकते हैं। भगवान परम पुरुष है, सारे जीव भगवान की शक्ति है, तो वो स्त्री है जो भगवान के 16,108 रानी है, वो भी भगवान की शक्ति है। शक्ति का कार्य होता है भगवान की सेवा करना। जिस प्रकार हम भगवान की जीव शक्ति है, वैसे ही 16,108 रानियां भी भगवान की शक्ति है। तो उन्होंने भगवान की पत्नी का रूप लेके भगवान ने उनके ऊपर कृपा की है कि ठीक है, तुम्हें मेरी सेवा करनी है ये भाव में, तो तुम सेवा करो। तो वो भगवान है। तो ये ऐसे हम लोगों को बता सकते हैं कि क्यों भगवान की 16,108 पत्नियां थी। उसमें प्रमुख जो थी वो तो सब लक्ष्मी थी। अब लक्ष्मी पहले से ही भगवान की पत्नियां है। अब भगवान की पत्नी लक्ष्मी जी अगर अपना विस्तार 8 पत्नियों में कर रही है, तो उसमें क्या गलत है? वो पहले से ही भगवान की पत्नी है, वो कितने भी रूप में अपने आप को प्रकट कर सकती है। दूसरा बोला जाता है कि भगवान ने गोपियों के साथ नृत्य किया। अब भगवान ने कोई एक दो गोपी के साथ नृत्य नहीं किया। जैसे हम ये चीज बोल सकते हैं लोगों को कि भगवान ने दूसरा रीजन ये था भगवान का इतना विवाह करने का कि भगवान बताना चाहते हैं कि मैं भगवान हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, तुम नहीं कर सकते। मैं 16,108 रानियों के साथ अपने 16,108 रूप में 16,108 महल में एक साथ अलग अलग कार्य करके रह सकता हूँ। तुम नहीं रह सकते। तुम दो पत्नियों के साथ भी नहीं रह सकते। एक पत्नी से तुम कंटाल जाते हो कि इसको संभालना मुश्किल है, ये एक परिवार मुझसे नहीं संभल रहा है, तो दो पत्नियों का तो भूल जाओ। तो 16,108 का हम कहाँ कृष्ण की नकल करना चाहते हैं? तो भगवान यही बताते हैं कि मेरी नकल मत करो, मैं भगवान हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। दूसरा है गोपियों का, कि गोपियों के साथ नृत्य किया। भगवान की रासलीला में एक दो तीन चार गोपियां नहीं थी। आजकल हम क्लब में जाके डांस करते हैं 10 लड़कियों के साथ, और उसमें 2 घंटे में तो थक जाते हैं और फिर 10 दिन तक वो थकान उतरती नहीं है। भगवान का नृत्य ऐसा नहीं था। भगवान ने जिन गोपियों के साथ विवाह किया, रास नृत्य किया, वो सारी की सारी गोपियां कोई 1 2 3 हजार नहीं, करोड़ों गोपियां थी। बिलियंस ऑफ गोपियों के साथ भगवान ने एक साथ, बिलियंस ऑफ मतलब करोड़ों अलग अलग स्टेप में ब्रह्मा जी के एक दिन तक मतलब आ, 1,000 चतुर्युग तक भगवान ने कांस्टेंट नृत्य किया। तो बोलो अब कौन कर सकता है? ये भी भगवान बता रहे हैं कि मैं कर सकता हूँ, तुम नहीं कर सकते। ये भगवान का क्या बोलते हैं कि भगवत्ता है। भगवान बताना चाहते हैं कि ये लीला भी तुम नहीं कर सकते। तुम भोग भी नहीं कर सकते एक लिमिट के बाहर, तुम्हें भोग करने के लिए भी तुम्हारी एक कैपेसिटी है। तो इसीलिए हम ऐसे खंडन कर सकते हैं ऐसे लोगों का जो भगवान के ऊपर ये क्वेश्चन मार्क उठाते हैं उनको। और उनको बोलना चाहिए कि भगवान ने तो कालिया पे भी नृत्य किया, तो पहले तुम जाओ और सांप के ऊपर नृत्य करो, फिर स्त्रियों के साथ नृत्य करो। भगवान ने तो गोवर्धन को उठाया, जाओ तुम पहले गोवर्धन को उठाओ, फिर जाके तुम कृष्ण की नकल करो। तो ये लोग ऐसा नहीं करते। ये लोग सिर्फ कृष्ण को बोलते हैं, अरे कृष्ण ने किया है तो हम भी करेंगे। बट कृष्ण ने कैसे किया है आप वो तो देखो। उसके बाद दूसरा आता है पॉलिटिशियन। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि कृष्ण तो पॉलिटिशियन है। कृष्ण ने क्या किया? पांडवों के बीच में और कौरवों के बीच में लड़ाई करवाई, और फिर लड़ाई करवा के उनके बीच में युद्ध करवाया, और युद्ध करवाने के बाद इतने सारे लोग उसमें मर गए। तो ये दूसरा बोलते हैं ऐसा लोग कि पॉलिटिशियन है। बट भगवान ने जो बताया वो धर्म। अगर भगवान युद्ध नहीं करवाते, भगवान तो पहले शांति का प्रस्ताव लेके गए थे, कितनी बार दुर्योधन को समझाया था, नहीं समझा। पहले थोड़ी जमीन मांगी तो भी दुर्योधन ने नहीं दी। तो जब भगवान को लगा कि धर्म अभी खतरे में है, अभी धर्म को बचाने के लिए युद्ध की आवश्यकता है, तब जाके युद्ध हुआ। अभी धर्म तो बचाना पड़ेगा ना। अभी कोई ऐसा बोले कि क्या जरूरत थी, ठीक है कौरवों को राज करने दो, तो फिर तो कोई भी सरकार आ जाए, आतंकवादी आ जाए, आतंकवादी को प्राइम मिनिस्टर बना दो, देश में जो चल रहा है चलने दो। इतने सारे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन लोगों की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हो रहा है होने दो, क्या फर्क पड़ता है? क्यों इतने डिफेंस की जरूरत है? ताकि सही से देश चल सके। वैसे ही जब हम अभी भी आतंकवादियों को मारते हैं, हम जो आर्मी वाले हैं वो देश की रक्षा करते हैं, उस टाइम पे हम उनको प्रेज करते हैं, बहुत अच्छा किया। तो जब कृष्ण ने वो चीज की, तो फिर हम कृष्ण को क्यों ब्लेम करते हैं? भगवान का कार्य क्या है कि धर्म संस्थापनार्थ ये संभव में युगे। भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए ही आते हैं, और वो स्थापना करने के लिए ही महाभारत का युद्ध। तो ये भी हम इन लोगों को काट सकते हैं।
फिर है भगवान पहले निराकार थे, फिर वो उन्होंने साकार रूप लिया, और फिर वो वापस निराकार हो गए। ये भी बहुत बड़ी गलत धारणा है शास्त्रों में। ऐसा नहीं है। भगवान खुद भगवत गीता में बोले हैं, एक श्लोका बोलते हैं भगवान कि माम अबुद्धया, एक शब्द वर्ड यूज करके भगवान बोलते हैं कि जो कम बुद्धि वाले लोग होते हैं वो क्या क्या मानते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि मैं पहले निराकार था और फिर मैंने रूप लिया। तो भगवान यही सेंटेंस को काट देते हैं खुद ही भगवत गीता में कि मूर्ख या तो कम बुद्धि वाले लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं निराकार था और फिर मैं साकार आया। तो इसका मतलब ये चीज सही नहीं है। भगवान का धाम है, भगवान का स्वरूप है, भगवान का रूप है, और भगवान अपने रूप के साथ ही आते हैं। भगवान बोलते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म दिव्य है, मेरे कर्म भी दिव्य है। तो भगवान कोई साधारण व्यक्ति नहीं है या कोई भौतिक रूप लेके नहीं आते हैं। उसके बाद है आ, चौथा मिसकंसेप्शन कि लोग ऐसा बोलते हैं कि भगवान ने तपस्या की और फिर वो भगवान बन गए। बहुत प्रचलित, बहुत कॉमन कि भगवान तपस्या की उन्होंने, और तपस्या करने के बाद वो भगवान बने। ये भगवान तपस्या करने के बाद कोई भगवान बन सकता है तो आज तक दूसरा कोई व्यक्ति भगवान क्यों नहीं बना? उसके बाद भगवान के टाइम पे भगवान की जैसा दिखने वाला पौंड्रक था, जिसके पास जिसने चतुर्भुज, उसके पास चार भुजा भी थी, उसके पास सुदर्शन चक्र जैसा चक्र भी था, सब कुछ था। वो भी बोलता था कि मैं कृष्ण हूँ, मैं विष्णु हूँ, और ये जो द्वारका में कृष्ण बैठा है वो कृष्ण नहीं है, असली कृष्ण मैं हूँ। भगवान गए, सुदर्शन चक्र निकाला, फटाक से एक झटके में उसको मार डाला। तो ये ऐसे लोग होते हैं अभी कॉन्ट्रैक्ट के जैसे, जो बोलते हैं कि तपस्या करने के बाद कोई भी भगवान बन सकता है। तपस्या से भगवान नहीं बना जाता। भगवान जब देवकी के सामने प्रकट हुए तो भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, और देवकी के कहने पे उन्होंने दो भुज रूप ग्रहण किया। तो भगवान, ये भगवान है। भगवान तपस्या से नहीं, भगवान कोई तपस्या से कोई भगवान नहीं बन सकता। तो यहाँ पे, और भगवान ने तुरंत बताया, जब भगवान प्रकट हुए उन्होंने बोला कि मैं विष्णु हूँ, और देवकी के और वसुदेव के पिछले 3 जन्मों की कुंडली बता डाली। भी आजकल का बच्चा पैदा होता है, वो छोटा पैदा होती है, रोने लगता है, म्याऊं म्याऊं करता है, उसको मच्छर काटते हैं, उसको भूख लगती है तो भी वो सिर्फ रो रो ही करता है। उसको उसका खुद का भविष्य नहीं पता होता है, वो अपने माँ बाप की कुंडली बचपन में कहाँ से बताएगा? तो ऐसा बच्चा जब बड़ा होता है, जो बचपन में इतना रोता था, वो बड़ा होकर बोलता है मैं भगवान। तो ये मूर्खता नहीं है तो क्या है? तो इसीलिए शास्त्रों के आधार पर ऐसे लोगों को काटना चाहिए। उसके बाद आता है कि भगवान, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान जेल में पैदा हुए और सोमनाथ में दारू के तीर से भगवान मर गए। तो भगवान पैदा नहीं हुए, भगवान के आने से पहले ही हमने आगे देखा कि देवकी के गर्भ में जब भगवान थे, पहले वसुदेव के हृदय में आए, फिर देवकी के हृदय में आए, फिर देवकी के गर्भ में आए, और तब सारे देवी देवता आके भगवान की स्तुति करते हैं, उनका ग्लोरिफिकेशन करते हैं कि भगवान आप प्रकट हुए। और खुद वो भगवान बोल रहे हैं भगवत गीता में कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म तो दिव्य है, मैं प्रकट होता हूँ। भगवान ऐसे जन्म नहीं लेते हमारी तरह। उसके बाद भगवान की मृत्यु का जो लिखा है कि सोमनाथ भगवान ने इतने असुरों को बचपन में मार डाला, बैठे बैठे खेलते खेलते भगवान ने इतने असुरों को मार डाला। वो भगवान सिर्फ एक अंगूठे पे छोटा सा तीर लगने से, साधारण तीर लगने से वो भगवान मर जाएंगे? ये क्या है? ये कौन सा लॉजिक है? हम थोड़ा बुद्धि से भी सोचे तो भी हम सोच सकते हैं कि भगवान ने इतने युद्ध की, भगवान ने हर युद्ध में सबको हराया है, भगवान ने ऐसे ऐसे असुरों को मारा है चुटकियों में, और वो भगवान को एक छोटा सा तीर लगा, वो भी कहाँ लगा? पैर के अंगूठे पे, और भगवान मर गए। ऐसा नहीं है। जब भगवान को तीर लगा वो भी गलती से लगा। दारुक, दारुक कौन थे पिछले जन्म में? भृगु मुनि। भृगु मुनि ने पहले भगवान विष्णु का अपराध किया था, उनकी छाती पे लात मार के। तो वो अपराध के कारण उनको ये जन्म में दूसरा अपराध करने का मौका मिला कि उन्होंने भगवान के ऊपर तीर चलाया। तो वो भृगु मुनि जो है, वो दारुक जब भगवान के पास आते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं, तो उसके बाद भगवान उनको क्षमा कर देते हैं और वो दारुक को स्वर्ग भेज देते हैं। तो वो भगवान अपने मारने वाले को स्वर्ग भेज रहे हैं, और हम बोलते हैं कि भगवान मर गए। उसके बाद वहां पे सारे देवी देवता आते हैं, और वो सारी देवी देवताओं को भगवान आश्वासन देते हैं कि ठीक है, मैं जब अभी गोलोक जा रहा हूँ, वापस अपने भगवत धाम जा रहा हूँ, तो मैं आप लोगों के लोक से होता हुआ जाऊंगा ताकि आप लोग सब मेरे दर्शन कर सको। तो देखो, ये भगवान है। भगवान ऐसे साधारण नहीं है कि मर गए। उसके बाद नेक्स्ट है कि भगवान विष्णु से आते हैं। तो इसके बहुत सारे प्रमाण हैं शास्त्रों में, कि भागवतम में भी, कि भगवान जो है वो विष्णु से नहीं आते हैं, विष्णु जो है वो भगवान से आते हैं, वो कृष्ण से आते हैं। इसका एक दो उदाहरण मैंने लिखा था, मैं बताती हूँ।
हम्म, ये अभी खो गया। ओके, कोई बात नहीं। इसका एक उदाहरण और एक प्रमाण जो है वो ऑलरेडी भागवतम में दिया है कि एते चांश कल्पमशा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वहीं पे ये प्रूव किया गया है कि आगे के जो भी थे जिसमें भगवान, सब भगवान के अवतार आ गए, सब कुछ वो क्या है, केवल भगवान के सिर्फ अवतार है। वास्तव में भगवान कौन है? कृष्ण है। तो अभी आगे के बहुत सारे भी टॉपिक आएंगे जिसमें भगवान के अवतार का वर्णन होगा नेक्स्ट क्लास में। तो उसमें भगवान के पुरुष अवतार का मतलब भगवान के विष्णु अवतारों का वर्णन भी आएगा। तो वहां पे हम बहुत अच्छे से देखेंगे कि किस प्रकार जो है वो कृष्ण से बलराम जी आते हैं, बलराम जी से फिर चतुर्व्यूह आता है, चतुर्व्यूह में से फिर किस प्रकार नारायण आते हैं, संकर्षण, और फिर ये सब, और फिर कैसे भगवान विष्णु आते हैं, वो सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और उसके बाद सातवें वर्ग के जो लोग हैं वो क्या मानते हैं कि कृष्ण कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो ये एक ऐसा ग्रुप, ये वाली कैटेगरी वाले लोग हैं जो शास्त्रों के आधार पे सही कंक्लूजन मानते हैं कि हाँ, कृष्ण जो है वो भगवान है। तो हम लोग ये सातवीं कैटेगरी वाले जो है, जो कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मानते हैं, इसी के आधार पे हम लोग ये पूरा कोर्स ले रहे हैं। और यही एक्चुअली में शास्त्रों के आधार पे सही है कि कृष्ण कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अब कैसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है वो हम पहले देख चुके हैं कि भगवान में भगवान होने के छह के छह ऐश्वर्य है। वो छह ऐश्वर्य जिसमें है वही भगवान हो सकता है। अब इसमें जो छठा वाला पॉइंट है कि भगवान विष्णु से आते हैं या विष्णु से कृष्ण आते हैं या कृष्ण से विष्णु आते हैं, ये वाला जो पॉइंट है ये हम लोग आराम से देखेंगे अभी नेक्स्ट सेशन में। क्योंकि नेक्स्ट सेशन जो है मैं बता देती हूँ, उसमें भगवान के अवतारों का ही अभी वर्णन आएगा। सिर्फ एक लास्ट टॉपिक है वो हम लोग, लेकिन उसमें टाइम लगेगा क्योंकि उसमें काफी सारे क्वेश्चन आएंगे कि भगवान कहाँ पे रहते हैं और भगवान के अलग अलग अवतार क्यों हैं और अलग अलग अवतारों का उद्देश्य क्या है, वो सब आएगा नेक्स्ट क्लास में। ये सब नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ये गलत समझ वाला हो गया। अभी ये भगवान कहाँ पे रहते हैं और उसके बाद उनके सभी अवतारों के बारे में, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे। यहाँ पे एंड करते हैं। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री राधा गिरधारी भगवान की जय, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। हरे कृष्ण।